कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इयान नाम का एक आदमी अपनी कार चलाकर न्यूजीलैंड के एक सुनसान जंगल के पास पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद इयान ने अपनी कार जंगल के किनारे पार्क की, फिर अपना फोन निकाला। फोन में कई मिस कॉल्स थे, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया और चुपचाप अपना बैग उठाकर अकेले ही जंगल के अंदर चला गया। देखने में तो लग रहा था कि इयान ट्रैकिंग पर निकला है, लेकिन उसके कपड़े और चलने का तरीका बता रहे थे कि वह शायद किसी और मकसद से आया है। सिर्फ कुछ ही मिनट चलने के बाद वह थकने लगा और सफर उसके लिए धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा था। थोड़ी देर में उसे एक साइन बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, अगली कैबिन यहाँ से 9 घंटे दूर है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद इयान ने कुछ देर आराम किया। इसी दौरान उसकी नजर अपने पैर पर गई जहां उसे रैश हो गए थे। उसने तुरंत बैंडेड लगाई और फिर दोबारा चल पड़ा। हालांकि यात्रा शुरू हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन इयान बुरी तरह से थक चुका था। तभी थोड़ी दूरी पर उसकी नजर एक कपिल पर पड़ी। उन्हें देखते ही इयान घबरा गया और चुपचाप पास की झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगा। उसकी हरकतें साफ बता रही थीं कि वह दूसरों से दूरी बनाकर रखना चाहता है। जब कपिल काफी देर तक फोटो खींचने में व्यस्त रहे, तो इयान ने चुपचाप झाड़ियों के रास्ते से निकल जाना ही बेहतर समझा। अगले सीन में इयान एक शांत जगह पर बैठा था और स्नैक खाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने बिस्किट का पैकेट खोला, वहां एक हाइकर आ पहुंचा जिसका नाम निक था। निक बहुत बातूनी इंसान था और आते ही इयान से बिना रुके सवाल पूछने लगा। इयान पहले से ही डरा और घबराया हुआ था, इसीलिए वो निक के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप वहां से उठकर जाने लगा। लेकिन निक ने किसी तरह उसे मना लिया कि वे दोनों इस ट्रैकिंग में साथ चलें। रास्ते भर निक बिना रुके बातें करता रहा, जबकि इयान चुपचाप सिर झुकाकर उसके साथ चलता रहा। निक की लगातार बातें सुनकर इयान ने कहा कि उसे पेशाब करनी है और थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। यह सुनकर निक ने बस वहीं खड़े खड़े दूसरी तरफ मुंह फेर लिया ताकि इयान भाग न सके। इसके बाद दोनों फिर से चल पड़े। कई घंटे चलने के बाद आखिर में वे एक केबिन तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही इयान ने फिर से अकेले निकलने की बात कही और बोला कि वह अगली केबिन की ओर जाएगा। लेकिन जब निक ने बताया कि अगली केबिन यहां से 1 दिन की दूरी पर है, तो इयान ने थक हार कर वहीं रुकने का फैसला किया। जब वे केबिन के अंदर गए तो देखा कि वहां वही कपल पहले से मौजूद थे, मोनिका और ऑस्टिन। निक तुरंत उनसे घुल मिल गया और बातचीत करने लगा, जबकि इयान चुपचाप दूरी बनाए रखना चाहता था। रात को इयान किचन में मांस फ्राई कर रहा था। तभी निक वहां आ गया, जिसे देखकर इयान नर्वस हो गया और घबराहट में आधा पका मांस निकाल लिया। निक को उसकी यह हरकत अजीब लगी। उसने कहा, कम से कम खाना तो ठीक से पका लें। इयान ने दोबारा मांस पकाना शुरू किया, लेकिन इस बार वो मांस जला बैठा, जिससे रसोई में आग लग गई। आग देखकर इयान डर के मारे जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी निक और मोनिका ने मिलकर किसी तरह आग बुझा दी। अपनी गलती से शर्मिंदा होकर इयान चुपचाप अपना सामान उठाया और केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसे अंधेरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। यह देखकर वह डर गया और तुरंत केबिन की ओर वापस भाग गया। अंदर पहुंचकर उसने घबराते हुए ऑस्टिन को सब कुछ बताया, लेकिन ऑस्टिन ने उसे समझाया, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद सभी लोग थक कर सोने चले गए, लेकिन इयान को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि उसका दिमाग लगातार डरावनी चीजें सोचता रहा। अगली सुबह मोनिका ने उसकी आंखों में तनाव देखा और पूछा कि क्या उसने ठीक से नींद ली। इयान ने बस धीरे से हाँ बोल दिया। पिछली रात आग की घटना के बावजूद निक बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उल्टा वो खुश होकर बोला कि अब चारों लोग मिलकर साथ में ट्रैकिंग पूरी करेंगे। इयान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब निक ने उसे रैश से बचाने के लिए एक जोड़ी नए हैकिंग सॉक्स गिफ्ट किए, तो इयान ने ना चाहते हुए भी उनके साथ चलने का फैसला कर लिया। इसके बाद सब ने अपना सामान पैक किया और जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सब अपनी अपनी बातें और किस्से शेयर कर रहे थे। वहां इयान चुपचाप बैठा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह अगली मंजिल पर पहुंचना और इन अजीब लोगों से छुटकारा पाना। कुछ देर बाद ग्रुप ने एक नदी के किनारे आराम करने के लिए रुकने का फैसला किया। वहीं बातचीत के दौरान मोनिका ने कहा कि उन्हें अब तक जंगल में कोई पक्षी नहीं दिखा जो उन्हें अब अजीब लग रहा था। तब ऑस्टिन ने बताया कि उसने पिछले दिन एक मरा हुआ जानवर देखा था। यह सुनकर इयान एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया, लेकिन थोड़ी ही देर में सब ने बात का रुख मोड़ दिया और इयान से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगे। इयान ने धीरे से जवाब दिया कि वह पहले शादीशुदा था, लेकिन अब अकेला है। जब उन्होंने और सवाल करने शुरू किए, तो इयान ने बहाना बनाया और कहा कि उसे पेशाब करनी है। वह जंगल की तरफ चला गया। वहां एक पेड़ पर उसकी नजर पड़ी जिस पर खरोच के निशान और खून लगा हुआ था। यह देखकर
इयान बुरी तरह डर गया। तुरंत अपने ग्रुप के पास लौट आया। उसने सबको यह बात बताई, लेकिन सबने सोच लिया कि यह किसी जानवर का काम होगा। इसके बाद ग्रुप ने अपना सफर दोबारा शुरू किया और कई घंटे तक जंगल में चलते रहे। यान हमेशा की तरह चुप और बेचैन नजर आ रहा था। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने बाकी लोगों को भी बताया, लेकिन जब सबने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। अगले सीन में सभी एक और केबिन तक पहुंचते हैं, जहां उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। तभी उनकी नजर वहां रखे 2 बैगों पर पड़ी, जो शायद किसी औरतों के थे, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आया। यह सब देखकर माहौल थोड़ा रहस्यमय लगने लगा और इयान के मन में फिर से बेचैनी और डर लगने लगा। कुछ देर बाद वहां उन्हें एक गिटार मिला, जिसे ग्रुप ने मस्ती शुरू कर दी। सब ने मिलकर गाने गाए और नाचते रहे, लेकिन इयान चुपचाप आग के पास बैठा रहा। रात के सन्नाटे में इयान अकेला लिविंग रूम में बैठा था। उसका दिमाग लगातार डरावने ख्यालों में फंसा हुआ था। तभी वह धीरे धीरे केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी निक ने अचानक टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाल दी, जिससे वह चौंक गया। निक ने उसकी हालत देखकर चिंता जताई और पूछा, सब ठीक है? फिर उसने इयान को नींद की गोली लेने का सुझाव दिया। इयान ने गोली ले ली। उसी दौरान निक ने कहा कि वो समझ सकता है कि बीते हुए समय से खुद को अलग करना कितना मुश्किल होता है। इस पर इयान ने पहली बार अपने दिल की बात कही। उसने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती। मुझे शांति चाहिए, लेकिन यह जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। इतनी शांत कि अब मेरी खुद की सोचें ही मुझे परेशान करने लगी हैं। सारी पुरानी गलतियां बार बार याद आती हैं। इसके बाद उसने कहा कि वो थोड़ा पानी पीकर सोने की कोशिश करेगा। जब इयान बेडरूम की तरफ गया तो उसकी नजर केबिन में रखे उन बैग्स पर पड़ी। उसने उनमें से एक बैग खोलने का फैसला किया। बैग के अंदर उसे एक कैमरा मिला। उसने कैमरा ऑन किया और तस्वीरें देखने लगा। तस्वीरों में 2 लड़कियां खुशी खुशी ट्रैकिंग करती नजर आ रही थीं। लेकिन तभी एक फोटो पर इयान की नजर रुक गई। उस तस्वीर के पीछे एक अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी। जब उसने जूम करके गौर से देखा तो वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि निक की थी। यह देखकर इयान डर गया। उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सिर चकराने लगा और थोड़ी ही देर में वो लड़खड़ाकर लिविंग रूम की जमीन पर बेहोश हो गया। अगली सुबह वो जमीन पर पड़ा मिला, एक स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ। तभी मोनिका वहां आई और हैरानी से बोली, तुम यहाँ जमीन पर कैसे सो गए? इयान ने धीरे से कहा, कल रात निक ने मुझे सेडेटिव दी थी। उसी वक्त निक और ऑस्टिन केबिन में वापस लौट आए। निक ने हैरानी से इयान की बात सुनी और बोला, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सुलाने के लिए कंबल ओढ़ाया था ताकि तुम आराम से सो सको। लेकिन इयान उस पर भरोसा नहीं करता। वो कैमरा उठाकर सबको बताता है कि निक उन 2 लड़कियों का पीछा कर रहा था। लेकिन जब वह कैमरा ऑन करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। फिर भी इयान सबके सामने कहता है कि निक ने उन दोनों लड़कियों की हत्या की है। वो यह भी बोलता है कि कल रात उसे इसलिए ड्रग्स दी गई थी क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच गया था। निक को यह सुनकर गुस्सा आता है। वो हैरान होकर बोलता है, तू ये सब बातें क्यों कर रहा है इयान? ये सब झूठ है। लेकिन इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ती, वो दोनों हाइकर लड़कियां अचानक केबिन में लौट आती हैं। उन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उसी पल सारी सच्चाई साफ हो जाती है। इस शर्मनाक घटना के बाद इयान चुपचाप अपना सामान पैक करता है और केबिन से निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने निक के साथ बहुत गलत किया है। वो वापस लौटता है और दिल से निक से माफी मांगता है। इयन को तब हैरानी होती है जब निक की बिना किसी गुस्से के उसे तुरंत माफ कर देता है और ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद सब दोबारा ट्रैकिंग के रास्ते पर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। कपिल झरना देखना चाहते थे, जबकि निक और इयान जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करना चाहते थे। आखिर में उन्होंने तय किया कि वह अलग अलग रास्तों से जाएंगे और अगले केबिन पर मिलेंगे। यान और निक जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन चलते चलते वे रास्ता भटक गए। तभी निक का पैर जमीन पर छिपे एक भालू के ट्रैप के बहुत पास चला गया, लेकिन वो समय रहते बच गया। उसके बाद दोनों फिर से रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन फिर निक के पेट में दर्द होने लगा, जिससे वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। तभी इयान को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसे फिर वही काली परछाई दिखाई दी जो उसे पहले भी कई बार दिख चुकी थी। उसने निक से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि कोई हमें देख रहा है? निक ने जवाब दिया, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। तभी निक को पास ही कहीं से झरने की आवाज सुनाई दी। दोनों उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन तभी यान को अचानक बहुत बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। निक ने उसे समझाया, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है, लेकिन घबराओ मत, सब ठीक है। फिर उसने यान को एक टॉर्च दी और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रात हो चुकी थी और जंगल का रास्ता और भी डरावना लगने लगा था। अचानक यान पत्थर से टकराकर गिर गया और उसकी टॉर्च दूर गिर गई। निक ने कहा, वो टॉर्च बहुत महंगी थी, जाकर उठा लो। यान बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके टॉर्च लेने गया। जैसे ही उसने
उसने टॉर्च उठाई, उसे फिर वही काली परछाई पास में दिखी। वह डर के मारे वहां से भागने लगा। भागते हुए वह फिर से अपने बाकी दोस्तों से जा मिला। पूरी तरह घबराया हुआ वह चिल्ला उठा, क्या तुमने उस अजीब चीज को देखा जो मुझे पीछा कर रही थी? जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने पूछा, कहीं ऑस्टिन तो नहीं था ना? सब चुपचाप इयान को देख रहे थे। इयान की हालत देखकर सब समझ गए कि उसका मानसिक हाल कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद सब एक और केबिन तक पहुंचे। वहां ऑस्टिन, मोनिका और निक आपस में बात करने लगे। उन्होंने तय किया कि इयान अब ट्रैकिंग का सफर आगे नहीं कर पाएगा और उसकी सुरक्षा के लिए निक को उसके साथ वापस लौटना होगा। फिर उन्होंने इयान से बात की और उसे समझाया कि यह उसके भले के लिए है। इयान ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनकी बात मान ली। उसके बाद सब सोने चले गए, लेकिन इयान अब भी बुरे ख्यालों से परेशान था। अगली सुबह इयान और निक वापस पैदल यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने थोड़ा आराम करने का सोचा। यान ने निक से माफी मांगी। माफ करना निक, तुम्हें मेरी वजह से यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ी। निक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे वैसे भी वापस जाना था तो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। इयान ने फिर निक से पूछा, क्या मैं पागल हो गया हूँ? सिर्फ मुझे ही वह सब चीजें क्यों दिखती हैं? निक कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसे फिर से पेट में तकलीफ महसूस हुई। वो बिना कुछ कहे झाड़ियों की तरफ चला गया और इयान एक बार फिर अकेला ही गया। निक के झाड़ियों की तरफ जाने के बाद इयान को वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो डरते डरते देखने गया और जो उसने देखा उसे उसके होश उड़ गए। उसी वक्त मोनिका और ऑस्टिन ट्रैक से लौट रहे थे। तभी उन्होंने इयान को अपनी ओर भागते देखा। वो बुरी तरह डरा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो चीज उसने निक को मार दिया, उसने उसे खा लिया। मोनिका और ऑस्टिन को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमें वापस ट्रैक के शुरू में चलना चाहिए, लेकिन इयान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं, हमें दूसरी दिशा में जाना होगा। मोनिका और ऑस्टिन कुछ देर अकेले बात करने के लिए पीछे हटे। तभी ऑस्टिन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और इयान से कहा, हम अब अकेले आगे बढ़ेंगे और अगर तुम हमारा पीछा करने की कोशिश करोगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। इयान चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया क्या करें। थोड़ी दूर चलने के बाद मोनिका और ऑस्टिन रुके और पानी पीने लगे। तभी अचानक कोई चीज मोनिका की पीठ पर लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा और फिर कोई ताकतवर चीज उसे तेजी से जंगल की तरफ खींच कर ले गई। ऑस्टिन घबरा गया और मोनिका को खोजने के लिए उसका नाम पुकारते हुए भागा। तभी उसने इयान को एक पेड़ के पीछे छिपा देखा। ऑस्टिन ने गुस्से में इयान पर झपट्टा मारा और पूछा, तूने मोनिका के साथ क्या किया? इयान ने डरते हुए सामने की खुली जगह की तरफ इशारा किया। वहां सिर्फ मोनिका का ऊपरी शरीर पड़ा था। ऑस्टिन भागकर मोनिका के पास गया, रोने लगा और फिर गुस्से में इयान पर हमला कर दिया। इयान वहां से भागा, लेकिन उसके रास्ते में एक भालू का ट्रैप था। इयान कूद गया, लेकिन ऑस्टिन उसमें फंस गया। इयान वापस आया और ऑस्टिन को ट्रैप से निकालने की कोशिश करने लगा। तभी उन्होंने उस खतरनाक चीज को देखा, एक बहुत बड़ा काला पक्षी जो किसी प्राचीन काल के जीव जैसा दिखता था। दोनों डर के मारे वहीं जम गए। वो जीव मोनिका की लाश को घसीटता हुआ जंगल में ले गया और गायब हो गया। इयान और ऑस्टिन वहां से भागे। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी कैबिन मिली। ऑस्टिन बिस्तर पर लेट गया और इयान घर के अंदर कुछ खोजने लगा जिससे वह अपना बचाव कर सके। तभी उसको एक कुल्हाड़ी मिल गई। उसने कुल्हाड़ी हाथ में ली और सतर्क होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। ऑस्टिन ने इयान से कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें पागल समझा। इयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अपने आप को पागल ही समझ रहा था। अचानक जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दोनों चौंक गए। उसी समय खिड़की के पास से एक रहस्यमयी परछाई गुजरी। इयान ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर अचानक दरवाजा टूट गया। वो भयानक जीव अंदर घुसा। वो जीव बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे इयान की तरफ बढ़ रहा था। तभी ऑस्टिन ने कुछ उठाकर उस जीव के चेहरे पर फेंका ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। जैसे ही पक्षी का ध्यान भटका, वो गुस्से में ऑस्टिन पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन ऑस्टिन डर के बावजूद पीछे नहीं हटा। उसने अपने दोनों हाथों से उस विशाल पक्षी की नुकीली चोंच को अपने चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर रोके रखा। इधर यान उठ गया और जमीन पर गिरी कुल्हाड़ी उठाने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह हमला करने आगे बढ़ा, पक्षी ने सिर से मारकर उसे दीवार से टकरा दिया। अब वो दरिंदा फिर से ऑस्टिन की तरफ मुड़ा। उसने अपने पंजे से ऑस्टिन को जमीन पर दबा दिया और उसकी दाहिनी आंख पर वार किया। ऑस्टिन की मौके पर ही मौत हो गई। फिर वह राक्षसी पक्षी जोर से गर्जना करने लगा जैसे किसी जीत का जश्न मना रहा हो। अब उसकी नजर फिर से इयान पर पड़ी। पक्षी ने दोबारा हमला किया, लेकिन इयान फुर्ती से बच गया। इस बार पक्षी का चोंच जमीन की लकड़ियों के बीच फंस गया। इयान ने मौका देखा और जल्दी से उठकर एक धातु की चीज उसके चेहरे पर दे मारी। फिर वह दरवाजे की तरफ भागने ही वाला था कि पक्षी ने फिर से हमला किया और उसे दीवार से जोर से टकरा दिया।
इयान ने फिर उसकी चोंच पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे रोके रखा। अब वो बिस्तर से चिपका हुआ था और पक्षी उसे ऊपर उठाने लगा। इयान ने आखिरी कोशिश में अपने हाथ उसकी आंखों में घुसा दिए। वह दर्द से तड़पने लगा और इयान का हाथ काट लिया, लेकिन इयान ने अपने दूसरे हाथ से उसका गला कस दिया। कुछ देर तक संघर्ष के बाद वो विशाल पक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इयान वहीं बैठा रहा। सदमे में अब सुबह हो चुकी थी। बारिश शुरू हो गई थी। इयान ने वापसी का रास्ता पकड़ लिया। जब वह ट्रेल के शुरुआती बोर्ड तक पहुंचा तो वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर जो बूंदें गिर रही थीं, वह पानी नहीं, खून था। उसने ऊपर देखा, एक लड़की की लाश पेड़ पर उलटी लटकी हुई थी। इयान डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन फिर वो पक्षी फिर से उसके सामने आ गया, जो शायद पूरी तरह मरा नहीं था। ये देखकर इयान डर गया और वहां से भागता हुआ फिर से रास्ते पर लौटने लगा। अब वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, पक्षी ने एक बार फिर हमला कर दिया। इयान ने अपने हाथों से चोंच पकड़ ली। पक्षी की चोंच फिसलते हुए उसके पैर में ढंस गई। इयान दर्द में चीखा। फिर पक्षी की चोंच उसके शॉर्ट्स के कपड़े में फंस गई। इयान ने झटपट कपड़े उतारे और पार्किंग की तरफ भागा। वहां जाकर उसने अपनी कार खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। अब वो बिना कुछ सोचे समझे सड़क की ओर दौड़ा। काफी देर तक चलने के बाद इयान को एक कार दिखाई दी। थक कर चूर इयान सड़क के किनारे खड़ा होकर मदद की भीख मांगने लगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।